मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए काफी प्रभावशाली प्रभाव के बारे में बताया गया है। स्त्री की वह कौन सी चीज है जो सुबह सुबह पुरुष की किस्मत को पूरी तरह से बदल देती है, जिसके बाद वह पुरुष की सफलता का दरवाजा खटखटाता है। चाणक्य नीति में रहस्य उजागर होने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य द्वारा कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए वह कौन सा काम करता है जो घर की मंगेतर को कभी नहीं देखना चाहिए। आइए जान लेते हैं। दोस्त को कौन से काम नहीं करना चाहिए? घर में दरिद्रता क्यों आती है? लालच चाणक्य की नीति अनुसार किसी भी इंसान को लालच नहीं देना चाहिए और घर की महिलाओं को तो यह भी समझाना नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं कि लालची बला है जो इंसान को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लालची गुण अगर महिला के मन में हो तो उसका परिवार समाप्त हो जाता है। अगर महिला को लालच लग जाए तो धीरे धीरे धीरज अज्ञानता की ओर बढ़ती है और लालच करने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। लालच करने वाली स्त्री की पूजा से महालक्ष्मी कभी पसंद नहीं आती। इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। पति का अपमान, जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। घर की महिलाओं को अपने पति के साथ हर तरह का व्यवहार करना चाहिए। उसका अपमान करने की कभी कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से मां सरस्वती का अपमान होता है और अगर उसके मुंह से पति का अपमान होता है तो उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसलिए जिन महिलाओं को अपने पति का अपमान करने से पूर्व एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं के घर पर उनके पति का अपमान होता है उनकी मां लक्ष्मी हमेशा बहुत नाराज होती हैं। अहंकार घर की महिलाओं को कभी भी ब्लैकआउट नहीं करना चाहिए। जो महिला अपने रूप का योग का अहंकार करती है उसके घर से लक्ष्मी चली गई है। हंसने से घर से सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। देखते ही देखते घर में कंगाली आ जाती है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। अज्ञानता चाणक्य नीति के अनुसार घर की स्त्रियों को शास्त्र एवं पुराणों का नित्य पाठ करना चाहिए। देवी देवताओं की आरती और मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री शास्त्र के अनुसार नहीं चलती उसके घर में दरिद्रता और लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से शैतान के मन से दुर्गुणों का नाश होता है और अपने परिवार में शामिल होने का प्रयास किया जाता है। अज्ञानता के कारण परिवार नष्ट हो जाता है। महिलाएं कामुक और क्रोधी स्वभाव की होती हैं। इसलिए घर की महिलाओं सास और ननद हो या बहुशास्त्र का अध्ययन करके अपने मन की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए। नहीं तो घर में छोटे छोटे क्लेश का माहौल बनने की बात होती है और ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। तो ये थे कुछ ऐसे काम जो महिलाओं को कभी नहीं करने चाहिए। यदि हिंदू पुराणों और शास्त्रों की माने तो इसे केवल सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह घर की देवी का स्वरूप मानता है। इसलिए अपना पूरा रख रखाव रखें। कठिन परिस्थिति में भी साहस और बुद्धिमता उस परिस्थिति से परिवार को निकालने का प्रयास करती है। इसलिए जो भी व्यक्ति मन से और बिना किसी नौकर के अपने घर की महिला का सम्मान करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। मां लक्ष्मी स्वयं का यह कार्य सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि इसका स्वरूप श्री देवी से मिलता है। लेकिन हम जानते हैं कि उस स्त्री का कौन सा अंग है जिसे सुबह सामने लाने के बाद स्पष्ट करने के गुण से व्यक्ति की किस्मत जग जाती है। आपको होम, फैमिली, बिजनेस में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। घर की गरीबी दूर होगी और घर का धन धान्य से भर जाएगा। या दोस्तों, आपने सही सुना, यदि आप श्री के अंग को छूते हैं तो आपका भाग्य खराब हो सकता है, या फिर आपके घर में गरीबी है तो वह भी पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। आज के समय में लोग ऐसे अंधश्रद्धा क्या डूडलैक्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन साथ में बताया गया है ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला के इस अंग से व्यक्ति अमीर होता है,
यदि किसी पुरुष नीति स्त्री के अंग को स्पष्ट नहीं किया जाता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और स्त्री के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति होती है। इसी प्रकार पुरुष को नित्य प्रातः विश्राम के बाद मित्र के इन नीब के दर्शन ही करने चाहिए। शास्त्र के अनुसार केवल बुद्धिमान सज्जन और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। होने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्र के मुख्य दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके बाद उसे अपनी माता की करनी चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष प्रातःकाल की चतुर्थी को अपनी माता के चरण को छूता है और उसके बाद के कार्य की शुरुआत करता है, उनके सभी कार्यों में सफलता। और तीसरी बात है, पुरुष को सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने से पहले उसे छूना चाहिए, क्योंकि उसके पति के घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और सुबह सुबह स्पष्ट करने से व्यक्ति को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सुबह की शुरुआत के बाद, क्योंकि इन ऑपरेशनों को छूना बहुत ही खराब माना गया है। अब आप जान ही गए होंगे कि जिस स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे ढूंढता है, उसकी गुणवत्ता से ही मनुष्य का भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।